क्या देने का मतलब हमेशा जेनरोसिटी होता है? चलिए आज दो तालाबों की एक कहानी के जरिए इस सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें दान के असली मतलब के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो कहानी शुरू होती है दो छोटे छोटे तालाबों से जो बिल्कुल एक दूसरे के बगल में थे। अब देखने में तो ऐसा लगता था कि वे एक नाली से जुड़े हुए, मतलब एक ऐसा रास्ता था जहां से पानी आराम से आ जा सकता था। लेकिन इस कनेक्शन के बावजूद कुछ तो बहुत गड़बड़ थी। पानी एकदम ठहरा हुआ था, कीड़े मकोड़े और काई से भरा हुआ, और उसमें से इतनी गंदी बदबू आती थी कि कोई पास फटकना भी नहीं चाहता था। मतलब वो पानी किसी काम का नहीं था। तो सवाल यही उठता है कि भाई अगर वो जुड़े हुए थे तो उनका पानी इतना ठहरावा और गंदा क्यों था? इसका जवाब एक बहुत ही सरप्राइजिंग रेवलेशन में छुपा हुआ है। अब तालाबों की ये जो बुरी हालत थी ना, इसे देखकर एक दिव्य आवाज सुनाई देती है, और वो आवाज बताती है कि उनकी आज की इस हालत का राज उनके पिछले जन्म में है। वो दिव्य वाणी क्या खुलासा करती है? वो कहती है, पिछले जन्म में तुम दोनों सगी बहनें थीं और तुम्हारी शादी भी दो सगे भाइयों से हुई थी। बस इसी एक बात से पूरी कहानी बदल जाती है। अब ये सिर्फ तालाब नहीं है। तो मतलब ये हुआ कि ये तालाब असल में पिछले जन्म में दो बहनें थीं, और उनका नेचर कैसा था? बेहद कंजूस और मतलबी। और यही जो उनका स्वभाव था ना, वही उनकी सारी दिक्कतों की जड़ था। उनका जो स्वार्थ था वो सिर्फ सोच तक ही नहीं था, ये उनके काम करने का एक तरीका बन चुका था, एक पैटर्न। वो लोग बड़ी चालाकी से अपने सारे पैसे को अपने कंट्रोल में रखती थी। अब उनका दान देने का तरीका देखिए, बड़ा ही अजीब था। जब कोई बड़ी बहन से कुछ मांगने आता तो वो पैसे छोटी बहन को दे देती, और जब कोई छोटी बहन से मदद मांगता तो वही पैसा घूमकर वापस बड़ी बहन के पास आ जाता। तो असल में उनका मकसद किसी की मदद करना था ही नहीं। उनका तो बस एक ही गोल था, सारा का सारा पैसा परिवार के अंदर ही रहे, उनके अपने कंट्रोल में। और यहीं पर हमें कनेक्शन दिखाई देता है उनके पिछले कर्म और आज की हालत के बीच। देखिए, जैसे उनका पैसा एक सेल्फिश लूप में फंसा हुआ था, ठीक वैसे ही इन तालाबों का पानी भी अपनी ही हदों में कैद है। और जैसे उनका स्वभाव सेल्फ सेंटर्ड था, वैसे ही ये पानी भी बदबूदार हो गया है। इसके बाद दिव्यवाणी ने बिल्कुल साफ साफ कंक्लूजन सुनाया। स्वार्थ के ऐसे ही गंदे नतीजे होते हैं। ये एक सीधी कड़वी सच्चाई है जो इस कहानी से हमें मिलती है। तो इस कहानी से पहला लेसन क्या है? यही कि अपने करीबी रिश्तेदारों को कुछ देना वो सच्चा दान नहीं कहलाता। वो तो बस ऐसा है जैसे पैसा एक जेब से निकालकर दूसरी जेब में रख लिया हो। तो फिर सवाल उठता है कि सच्चा दान है क्या? कहानी के हिसाब से सच्चा दान वो है जो उन तक पहुंचे जिन्हें वाकई में उसकी जरूरत है, यानी गरीब और बेसहारा लोगों तक। इसको ऐसे समझिए, स्वार्थी देना अंदर की तरफ होता है, इससे ठहराव आता है, बिल्कुल उन तालाबों के पानी की तरह। लेकिन सच्चा दान वो एक नदी की तरह है जो बाहर की ओर बहता है, वो दूसरों तक पहुंचता है और दुनिया में एक रियल वैल्यू क्रिएट करता है। तो चलिए इस कहानी के मेन मैसेज को समराइज करते हैं। पहली बात, जेनरोसिटी सिर्फ एक काम नहीं बल्कि एक डायरेक्शन है, या तो अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। दूसरी बात, जो जेनरोसिटी अंदर की तरफ रहती है वो आखिर में यूजलेस हो जाती है, स्टैग्नेंट हो जाती है। और तीसरी बात, सिर्फ बाहर की ओर बहने वाली जेनरोसिटी ही पॉजिटिव चेंज ला सकती है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर हमारी जेनरोसिटी एक नदी की तरह है तो हम उसकी धाराओं को किस दिशा में बहा रहे हैं? क्या वो एक बंद दायरे में ही घूम रही हैं, या फिर दुनिया में ज़रूरतमंदों तक पहुंचकर किसी को जिंदगी दे रही हैं?